अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 22 हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 4 सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये जो ऑर्गेनिक मुरक्बात होते हैं, नामियाती मुरक्बात हैं, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ से हासिल किए जाएंगे, इनके जराए कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। इंसान पूरा ऑर्गेनिक होता है, मतलब ये मेरा जो गोश्त है ये एक ऑर्गेनिक है, मेरे जो बाल हैं ये भी ऑर्गेनिक है, मेरी बॉडी के अंदर जो मौजूद प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो सारे ऑर्गेनिक है। इसी तरीके से बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक है। प्लांट्स के अंदर मौजूद जो आटा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं, वो ऑर्गेनिक है। प्रोटीन जैसे मूंगफली आपको मिलती है वो भी ऑर्गेनिक है। ऐसे बेशुमार कंपाउंड जो होते हैं, ये ऑयल है, फैट्स हैं, मक्खन है, मलाई है, दूध है, घी है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो जल जाएं, जिनको आप जलाते हैं और वो फौरन जल जाए, उनसे धुआं निकल आए और वो जलना शुरू कर दें, तो उसे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जो नहीं जलते बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इनके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कहाँ से मिलते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ बेटा जराए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लैब के अंदर भी तैयार किए जाते हैं। जैसे ये प्लास्टिक्स होती है, प्लास्टिक की मुख्तलिफ जो चीजें आप तैयार कर रहे हैं वो सारी ऑर्गेनिक होती हैं। मुख्तलिफ कपड़ों के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था। ये जो कॉटन होती है, कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो भी मेरा ऑर्गेनिक होते हैं। इसके अलावा नेचर, कुदरत जो होती है वो भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें प्रोवाइड करती है, जिसे हम डेली जिंदगी के अंदर इस्तेमालात कर रहे हैं। अब मेजर सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या है, वो तीन है। पहला पहला आता है कोल। हम समझते हैं कोल क्या होगा, हमारा ये ख्याल होता है ये जो हम लकड़ी को जलाते हैं इसके बाद ये जो चीज बन जाती है ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, वो कोयला होगा। बिल्कुल ठीक है, वो भी कोयला होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये वो कोल होगा जो आपको जमीन के अंदर से मिल रहा है, यानी मिनरल होता है। जहां पे जमीन के हिस्से को आप खोदते हैं वहां से ये कोल निकल रहा होता है, उसे आप कोल कहते हैं। ये जो कोल होता है ये बनता कैसे है, इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले, मिलियन ईयर्स पहले हमारे जो दरख्त थे वो जमीन के नीचे बरिड हो गए, दफन हो गए। उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन हुए, हरारत का असर हुआ, प्रेशर का असर हुआ, तो जिस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं वो कोल होते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो कोयला होता है इसमें जो सबसे अहम चीज आपको मिल रही होती है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे बेंजीन होगी, टॉलिन होगी, और इससे मिलते जुलते दूसरे बेटा एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोल से मिलेंगे। अब कोल से ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट कैसे अलग किए जाएंगे, मतलब टॉल्यूइन उससे कैसे अलग की जाएगी, बेंजीन कैसे अलग की जाएगी, तो इसे हम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जब आप कोल की ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो इसके नतीजे में आपको कोल टार और कोल गैस भी मिलती है। कोल गैस और कोल टार भी बेटा आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी जो आपके पास मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो नेचुरल गैस है, जिसे हम सुई गैस कहते हैं। जो आम सिलेंडर के अंदर हम यूज करते हैं उसको बेटा अपने सुई गैस का नाम देते हैं, कुदरती गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। ये जो नेचुरल गैस होती है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेज होती हैं। इसके अंदर पहले 4 हाइड्रोकार्बन होते हैं। बेटा ये जो नेचुरल गैस होगी इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन, इसके अंदर मीथेन भी होती है, इसके अंदर बेटा इथेन भी होती है, इसके अंदर प्रोपेन भी होती है, और इसके अंदर ब्यूटेन भी होती है। यानी ये 4 गैसेज इसके अंदर पाई जाती हैं नेचुरल गैस के अंदर। लेकिन बेटा इसका जो मेजर सोर्स है, सबसे ज्यादा नेचुरल गैस के अंदर जो चीज मिलती है वो मीथेन होती है। मीथेन जो होगी ये लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस होगी, और तकरीबन 70% जो नेचुरल गैस होती है इसके अंदर जो चीज पाई जाती है वो बेटा क्या होगी, मीथेन होती है। मीथेन को आप कहाँ यूज करते हैं, ये सीएनजी के तौर पर, फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, एलपीजी के भी तौर पर भी इस्तेमाल होती है। सीएनजी से मुराद होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी से मुराद होता है लो प्रेशराइज्ड गैस। तो ये वहां पे बेटा यूज होती है एज ए फ्यूल के तौर पर। इसके अलावा इससे मेकिंग अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये जो नेचुरल गैस होती है इससे हम हाइड्रोजन हासिल करते हैं, और हाइड्रोजन से फिर आपने अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया जो होती है वो मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब ये जो होगी इससे आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाते हैं, किससे बच्चों, नेचुरल गैस से। अब तीसरा हमारा जो अहम सोर्स आता है वो पेट्रोलियम होता है। पेट का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ऐसा तेल, ऐसी चीज, ऐसी मदनियात जो आपको चट्टानों से मिल रही हो, पहाड़ों के अंदर से जो आपको मिलती है, दैट इज नाउन एज ए पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होगा, मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन, इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होंगे। मतलब इसमें नेचुरल गैस भी होगी, इसके अंदर बेटा बेंजीन भी होगी, इसमें बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे।
चीफ सोर्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के अंदर जो चीज मिलती है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो स्ट्रेट चेन होते हैं या ब्रांच चेन होते हैं, और ये आमतौर पर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अल्केन और अल्कीन ज्यादा पेट्रोलियम के अंदर पाई जाती है। अब पेट्रोलियम क्या होता है, जब आप पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, इसको साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तो इसके बाद आपको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, एलपीजी, ये सारी चीजें जो होती हैं रिफाइंड करने के बाद आपको पेट्रोलियम से मिलेंगे। अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वेयर आर फाउंड, ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये बेटा आमतौर पर चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे पहाड़ होते हैं, चट्टाने होती हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। अब सवाल पैदा होगा, ये तो चट्टानों से रस के इसे नीचे जमीन के अंदर चला जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो चट्टाने होती हैं नॉन पोरस होती हैं। तो आपने याद रखना है, ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं आर फाउंड टुगेदर अंडरग्राउंड, यानी जमीन के नीचे चट्टानों में पाई जाएंगी। दीज आर ट्रैप्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स, ये जो नॉन पोरस रॉक्स होती हैं ये उनके दरमियान में क्या होगी बेटा, ट्रैप्ड होंगे। मतलब ये एक रॉक है, इस रॉक के अंदर ये एक जखीरा पाया जा रहा है, किसका पाया जा रहा है? पेट्रोलियम का। ये सारा पेट्रोल है, इसके ऊपर क्या होगी? नेचुरल गैस है, इसके ऊपर बेटा फिर ये जमीन, पहाड़, ये चीजें आ जाती हैं। तो अब आपके पास ये जो हिस्सा होगा ये नॉन पोरस है, मतलब ये पेट्रोल रस के नीचे नहीं जाएगा, बस ये यहाँ पे रुका रहेगा, यानी ये पानी इस पेट्रोल को ना नीचे जाने देगी ना दाएं बाएं जाने देगी। इसे हम कहते हैं ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक के अंदर बेटा ये फंसे रहते हैं। अब कैसे हासिल करोगे इस पेट्रोल को और नेचुरल गैस को? आप कैसे हासिल करोगे? इधर जो आप प्रोसेस करोगे इसे हम कहते हैं ड्रिल ए वेल, कि एक वेल के अंदर ड्रिलिंग करना। क्या करेंगे, जो माहिरीन होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो इसके अंदर बेटा एक छोटा सुराख करते हैं। जब वो सुराख करते हैं तो वो इस ऑयल तक और इस गैस तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जब ये सुराख किया जाएगा तो इस सुराख से गैस बाहर आती है, और गैस के साथ कुछ उड़ने वाले लिक्विड भी आते हैं, वोलाटाइल लिक्विड बाहर आ जाते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे पेट्रोल पाया जा रहा है, यहाँ पे गैस पाई जा रही है। तो इस कुएं को या इस ड्रिलिंग को थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर इसके अंदर पाइप लगाते हैं, पंप लगाते हैं, और यहाँ पे मौजूद जो पेट्रोलियम होती है इसको बाहर निकाल लेते हैं। व्हेन ए वेल इज ड्रिल्ड, जब बेटा एक वेल या कुआं जो होगा इसको ड्रिल किया जाता है थ्रू द रॉक के जरिए गैस इज रिलीज। सबसे पहले गैस जो होती है वो बाहर आती है, और इस गैस के अंदर क्या होगा? कैरिंग विद इट सम मोर वोलाटाइल लिक्विड, इसके अंदर कुछ वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। वोलाटाइल कहते हैं उड़ने वाले लिक्विड होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर बेटा कुछ छोटे मोटे ईथर्स होंगे, छोटी मोटी ऐसी चीजें होंगी जो उड़ने वाली होती हैं, हवा के अंदर उड़ जाते हैं, वो वाले लिक्विड बेटा मौजूद होते हैं। आफ्टर द फ्लो ऑफ गैसेज, जब ये गैसेज बेटा बाहर निकल जाती हैं, फिर लिक्विड पेट्रोलियम, ये जो लिक्विड पेट्रोल होगा, इज देन टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ पंप। फिर यहाँ पे एक पंप लगाया जाएगा और पंप जो होगा वो इस वेल के अंदर से इस ऑयल को बाहर निकालेगा। अब ये जो ऑयल होता है, अब इसे आप कहते हैं क्रूड ऑयल या लिक्विड पेट्रोलियम कहते हैं। तो आपसे वो पूछते हैं व्हाट इज लिक्विड पेट्रोलियम या व्हाट इज क्रूड ऑयल। क्रूड कहते हैं ना खालिस को, ये जो तेल होगा इसका जो रंग होगा ब्लैकिश कलर का ये तेल होगा, और ये ना खालिस होगा, क्रूड होगा। तो लिक्विड पेट्रोलियम क्या होगा? इस मिक्सचर ऑफ मैनी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो पेट्रोलियम है इसके अंदर बेशुमार एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, मतलब अल्केन्स और अल्कीन्स मिलेंगे। व्हेन पेट्रोलियम इज बॉइल्ड, जब बेटा इस पेट्रोलियम को आप बॉयल करते हैं, हीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसके अंदर तकरीबन 500 कंपाउंड्स पाए जाते हैं। 500 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इस पेट्रोल के अंदर से मिलते हैं जब आप इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, इसे बॉयल करते हैं। अब सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड टू रिफाइन इट, हम इसको क्रूड ऑयल को क्यों रिफाइन करते हैं? जो जमीन के अंदर से आप पेट्रोल निकालते हैं, बस मोटरसाइकिल में डालो और मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दो। आप इसे क्यों रिफाइन करते हैं, इसे क्यों साफ करते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के इसको क्यों रिफाइन किया जाता है? तो ये जो क्रूड ऑयल होता है ये रॉ फार्म होता है। रॉ फार्म का मतलब ना खालस होगी, डज नॉट बर्न इजिली। आप इसे अगर जलाएंगे ना तो ये जलेगी नहीं, मोटरसाइकिल के अंदर डालेंगे तो मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। एंड इज नॉट यूजफुल डायरेक्टली, आप इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, वी सेपरेट इट इनटू यूजफुल पार्ट्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आपने इससे मुख्तलिफ हिस्से इसके अलग करते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट को अलग कर लेना, इसे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं।
इससे क्या चीजें अलग करेंगे, जो फ्यूल्स हैं वो जलने वाली चीजें हैं, वो फ्यूल्स बच्चों आपने अलग कर लेना है, और जहां से जो केमिकल्स मिलते हैं उन केमिकल्स को भी यहां से आप अलग कर लेंगे। दो चीजें आप अलग कर रहे हैं, फ्यूल्स और केमिकल। फ्यूल्स क्या होते हैं, मतलब जैसे गैसोलीन है, जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, इन चीजों को आपने अलग कर लेंगे। केमिकल्स क्या होंगे, जैसे इथीन है, जैसे बेंजीन है, हेक्सेन है, इन चीजों को आपने अलग करेंगे। पेट्रोलियम क्या करता है, पेट्रोलियम बेटा आपको अल्कीन्स देता है। अल्कीन्स, पेट्रोलियम से जो केमिकल आपको मिलेगा वो क्या होगा, अल्कीन्स। अल्कीन्स को आप यूज करके क्या बनाएंगे, अल्कीन से बेटा हम प्लास्टिक बना सकते हैं। प्लास्टिक की दुनिया है, हर चीज में देखें आपको, आप प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आ रही होती है। हमारी दुनिया के अंदर, हमारी वर्ल्ड के अंदर जितनी प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, इतना शायद और कोई चीज भी बेटा इस्तेमाल है नहीं होती। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो पेट्रोलियम है इसके अंदर से आपने एन हेक्सेन निकालेंगे। एन हेक्सेन जो होता है वो पेट्रोलियम से आप ऑब्टेन करेंगे। एन हेक्सेन को क्या करोगे, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। एन हेक्सेन को बेटा बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। बेंजीन से आप क्या बनाएंगे, बेंजीन से हम परफ्यूम्स बनाते हैं, बेंजीन से हम ड्रग्स बनाते हैं, बेंजीन से बेटा मुख्तलिफ किस्म की क्या होंगी, डाइज बनेंगी। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जब आप इसे रिफाइन करते हैं तो दो चीजें आपको मिल रही हैं, एक फ्यूल्स मिलते हैं और दूसरा बेटा केमिकल्स मिलते हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने बुक के ऊपर जो है हेडिंग्स भी लगा लीजिएगा, ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। बेस्ट विजय, गुड लक, अल्लाह।